तो उपचुनाव की जंग में आज नतीजों का दिन है और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से सबसे पहले, जहां पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार दुर्गेश पाटिल जीत गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे इस सीट पर। तो दिल्ली उपचुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत की जानकारी। दुर्गेश पाठक जीत गए इस सीट पर। तो इस बीच आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मिठाई बांटी जा रही है, नाच गाना जारी है ढोल नगाड़ों की थाप पर, क्योंकि आपके उम्मीदवार दुर्गेश पाठक इस सीट पर जीत गए। दूसरे नंबर पर बीजेपी उम्मीदवार रहे। तो आपके विजयी उम्मीदवार दुर्गेश पाठक हैं, जो दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट पर जीत दर्ज करवा चुके हैं। और जीत की खबर आने के बाद से जश्न का माहौल आप कार्यकर्ताओं के बीच आप देख सकते हैं। नाच गाना, मिठाइयां बांटी जा रही हैं राजेंद्र नगर उपचुनाव के नतीजों के बाद। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद करूंगा। ये जीत उनकी जीत है, ये जीत अरविंद केजरीवाल जी के कामों की जीत है, ये जीत आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की जीत है, जिसने कहीं भी रहकर दुआ की, मेहनत किया, काम किया, उसकी जीत है। ये जीत राजेंद्र नगर की जनता का जीत है, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया। मैं पूरा जीवन उनकी सेवा करूँगा, ऐसा मैं भरोसा। तो आपके विजय उम्मीदवार को आप सुन रहे थे, दुर्गेश पाठक को आपको सुनवाते हैं इस जीत के बाद क्या कहना है सौरभ भारद्वाज का। इस चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कई महीनों से कर रही थी। उन्होंने दिल्ली के हर वार्ड में पोल खोल अभियान चलाया। खुद आदेश गुप्ता हर वार्ड में जाके पर्चे बांट रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को उन्होंने उनके शिक्षा मॉडल पर, उनके स्वास्थ्य मॉडल पर, उनके मोहल्ला क्लिनिक्स पर, सब चीज़ों पर उन्होंने उनको चुनौती दी। झूठे सच्चे पर्चे बांटे, गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाए गए, सिर्फ इसलिए ताकि किसी तरीके से राजेंद्र नगर चुनाव का एक नैरेटिव बनाया जा सके। मगर आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहाँ हारी है, और देखिए ये हमारा और भारतीय जनता पार्टी का ही मुकाबला था, इसमें कांग्रेस कहीं नहीं थी। जिस तरह से वो हारे हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल के 2-2.25 साल के कामों को देखकर उनके कामों पर मोहर लगाई है। और जनता का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल के साथ है। इतनी भीषण गर्मी में जब हरियाणा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी बदमाशी करा रही थी, सिर्फ चुनावों को लेकर पानी को काटा गया था, उसके बावजूद लोगों ने अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद दिया। सौरभ जी, दिल्ली में तो अच्छी जीत आप लोग ने दर्ज कर ली, लेकिन पंजाब में हम देख रहे हैं कि स्थिति खराब हो गई। खुद संगरूर जो भगवंत मान का इलाका था, वहाँ से उन्होंने जीत दर्ज की थी और ऐसी हार। देखिए पंजाब के अंदर जितने भी बड़े दल थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, इन तीनों बड़े दलों की जमानत जब्त हुई है। वहाँ पर एक नए दल के एक नए आदमी चुने गए हैं। और आम आदमी पार्टी की लोकसभा चुनाव में बिल्कुल एक मार्जिनल हार हुई है। शुरू से लेकर अंतिम तक हम देख रहे थे, कभी 200 ऊपर, कभी 400 नीचे, कभी 1000 ऊपर, कभी 2000 नीचे, इस तरह से थी। तो हमें लगता है कि 6 महीने बाद जब पंजाब सरकार के काम ज़मीन पे उतरेंगे, क्योंकि अभी सरकार बनी है, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई काम जो है ज़मीन पे उतरा होगा। जब वो काम ज़मीन पे उतरेंगे तो मुझे लगता है लोगों के मन में आम आदमी पार्टी के लिए जो प्यार है, वो आशीर्वाद है, वो आपको दिखने लगेगा। हम जनता के फैसले को सराखे पर रखते हैं। सौरभ जी, बड़ी ही इम्पोर्टेंट सीट थी संगरूर, ऐसे में बड़े हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग अब कमेंट करना शुरू कर रहे हैं, ट्रोल करना शुरू कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कहीं लापरवाही हुई है पार्टी की तरफ से? क्या तैयारी वहाँ पे नहीं थी पूरी? जिस तरह से हम दिल्ली में देख रहे थे, प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा था, क्या वहाँ पर किसी तरह की कमी आप मानते हैं? देखिए, मैं तो आपको मालूम है राजेंद्र नगर चुनाव के अंदर मैं व्यस्त था। मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि पंजाब में किस तरीके से चुनाव को किया गया, बट अगर हार हुई है तो दुखद तो है ही। और मुझे लगता है कि अगर कोई पार्टी हारती है तो जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनको मौका मिलता है आपको कहने के लिए। मगर एक चीज़ मैं कहूँगा कि एसएडी का प्रतिद्वंदी हो, भाजपा का हो और कांग्रेस का हो, इनको कोई हक नहीं है कहने का, क्योंकि इन तीनों पार्टियों की जो जमानत जो है वहाँ पे जब्त हुई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.